गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज भी इस वीडियो के अंदर अपन 3 टॉपिक लेने वाले हैं, तो थोड़ा सा मैं स्पीड से चलूँगा। एक तो टॉपिक लेंगे अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एक लेंगे अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और एक और ले लूँगा मैं डोनेशन का, अगर टाइम बचा तो। देखो भाई, जब कैपिटल और ड्राइंग का जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था, तब मैंने एक आपके कॉन्सेप्ट बताई थी, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको एक बार वापस याद करवा देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बार बार इसलिए बताता हूँ कि ये चीज़ें वास्तव में बेसिक है, क्योंकि केवल 11th पढ़ना अपना ऑब्जेक्ट नहीं है। ये सारी चीज़ें अपने 12th में बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है, यही चीज़ें अपने कॉलेज में काम में आने वाली है। फ्यूचर में अगर अपन कोई सीए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करते हैं तो ये चीज़ें ज़्यादा काम आती हैं। आपको लग रहा होगा जैसे कि जर्नल वाला टॉपिक जो है वो सर काफ़ी लंबा खींच रहे हैं, बिल्कुल जानबूझ के खींचा जा रहा है, और वो रीज़न यही है क्योंकि सबसे मेन पोर्शन जो है वो यही है। इसमें आपको हर अकाउंट के बैलेंस के बारे में बताया जा रहा है, डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है। यही चीज़ें आगे जाके अपनी नींव मजबूत करती है एक तरह से। ठीक है, अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं अभी बिना टाइम खराब किए हुए। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था, ये अपने बिजनेसमैन, ये अपने बिजनेस, ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में ये माना गया है कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों ही पर्सन है। ये दोनों ही क्या है? पर्सन है। ये आपके नेचुरल पर्सन है, और ये आपके कौन सा है? आर्टिफिशियल। ये बाय लॉ इसको पर्सन माना गया है, बाय लॉ, और ये तो नेचुरल पर्सन है। हम ये मानते हैं बिजनेस के ऊपर बिजनेस का ही राइट होता है। जितनी भी एसेट्स होती है बिजनेस की खुद की होती है, लायबिलिटी बिजनेस को खुद को पे करना होता है। अगर बंद होता है तो बिजनेस होता है, बिजनेस को बंद किया जा सकता है। बिजनेसमैन को बिजनेस बंद होने की कोई सज़ा नहीं होती एक तरह से। जो भी क्लेम होते हैं बिजनेस के ऊपर किए जाते हैं, बिजनेसमैन के ऊपर नहीं किए जाते हैं। इसके अंदर ये भी माना गया है कि बिजनेसमैन जो है ये बिजनेस के ऊपर 2 ही राइट रखता है। पहला, अगला कैपिटल देता है। क्या देता है? बिजनेस को कैपिटल देता है। कैपिटल अगर बिजनेस में लगाता है तो बिजनेस इसको वापस रिटर्न दे देता है। वापस रिटर्न में क्या देता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, एजुकेशन दे रहा हूँ, बदले में फीस ले रहा हूँ, कुछ के बदले में कुछ होता है। ठीक है, आप फीस दे रहे हो तो बदले में एजुकेशन ले रहे हो। ठीक है, तो बिजनेसमैन बिजनेस को क्या दे रहा है? कैपिटल दे रहा है भाई, तो बदले में वापस रिटर्न में क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है अभी? वर्क। तो अगले के रिटर्न क्या मिल जाता है? सैलरी मिल जाती है। इसके अलावा बिजनेसमैन का बिजनेस के ऊपर कोई राइट नहीं है। ये माना जाता है बिजनेसमैन जो है वो एक एम्प्लॉई है। क्या माना जाता है? एम्प्लॉई। इसके बदले में अगले को क्या मिल जाती है? सैलरी मिल जाती है। ठीक है ना। तो अब अपना टॉपिक यहाँ से स्टार्ट वापस होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी अभी मैंने बोला इंटरेस्ट किसने दिया? तुम ये मानो तुम बिजनेस हो। अभी एकदम पूरा समझ में आ जाएगा आपको, एकदम से माइंड में एकदम सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, अंधेरा हट जाएगा, उजाला आ जाएगा। ठीक है ना। आप अपने आप को क्या मानो? बिजनेस मानो। मान लो कि तुम बिजनेस हो, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने कैपिटल लगाई, बदले में तुम मुझे क्या दे रहे हो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन दे रहा है अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? आप। तो आपके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ? एक्सपेंस या इनकम? आप बोलो सर डेफिनेटली मैं दे रहा हूँ तो एक्सपेंसेज है मेरे लिए। बिल्कुल क्लियर हो गया अभी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। और एक्सपेंसेज का बैलेंस कौन सा होता है अभी?
डेबिट। तो एंट्री के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? डेबिट होगा। तो मैं एंट्री कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एंट्री कर देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट क्या करूँ? अब इसको एक एग्जांपल और देखो। मान लो तुम्हारे बैंक में पैसे पड़े रहते हैं, तुम्हारे बैंक में डिपॉजिट पड़ा है 50,000 रुपये, बैंक ने आपको ब्याज दिया। क्या ब्याज बैंक घर पे देने के लिए आती है? महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का? क्या बैंक आपको घर पे ब्याज केस में देने के लिए आती है क्या? आप बोलोगे सर नहीं। आपका ब्याज जो है, आपका जो इंटरेस्ट है, आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है। 50,000 रुपये आपने बैंक में डिपॉजिट करवा रखे हैं, 500 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला, आपका बैलेंस 50,500 हो गया। फिर 300 रुपये और मिला इंटरेस्ट, तो आपके 50,800 रुपये हो गया। फिर 200 रुपये और इंटरेस्ट मिला तो 51,000 रुपये हो गया। ठीक है। फिर मान लो कि 1,000 रुपये इंटरेस्ट मिला तो आपके 52,000 रुपये हो गया, 52,000। तो इंटरेस्ट कुल मिला के किस में ऐड हो रहा है? अपनी मेन जो अमाउंट है, मूलधन है, उसके अंदर ऐड हो रहा है। ठीक है ना। तो ये चीज़ अपन यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में ऐड हो जाता है? कैपिटल में। कैपिटल में ऐड हो रहा है। बहुत धीरे से समझो भी इस चीज़ को, बहुत थोड़ा सा डीपली लेके सोचो, यानी कि माइंड को थोड़ा सा यहाँ पे काम में लो। मैं बोल रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में ट्रांसफर हो जाता है? कैपिटल में। तो अब कैपिटल में ब्याज मिल रहा है। कैपिटल थी, मान लो इसकी कैपिटल कितनी थी कि 1,00,000 रुपये थी, बदले में इसको ब्याज मिल गया कितना कि 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन दे रहा है? बिजनेस दे रहा है, बिजनेसमैन को। तो हमारे लिए एक्सपेंसेज है, तो इसको हमने डेबिट कर दिया। अब ये 5,000 रुपये किस में ऐड होगा? अभी कैपिटल में। तो आपकी टोटल कैपिटल का बैलेंस कितना हो गया? कैपिटल 1,00,000 था सर, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया कितना के 5,000। तो टोटल कैपिटल का बैलेंस, टोटल कैपिटल का बैलेंस हमारा आपके कितना हो गया? तो सर 1,05,000 हो गया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इससे कैपिटल देखो, पहले कैपिटल 1 थी, अब 1,5 हो गई, तो कैपिटल इंक्रीज हुई या डिक्रीज? आप सब बोलोगे कि सर इंक्रीज हो रही है। अब मैं वापस आपसे पूछूंगा कैपिटल का बैलेंस कौन सा? आप बोलोगे सर कैपिटल का बैलेंस तो क्रेडिट होता है। मैं फिर पूछूंगा कैपिटल इंक्रीज होने पर बताओ क्रेडिट होती है डेबिट? आप बोलोगे सर इंक्रीज होने पर तो बैलेंस की साइड ही होती है, क्रेडिट होगी। क्या होगी? क्रेडिट होगी। यानी कि बैलेंस कैपिटल का क्रेडिट है, तो इंक्रीज हो रही है कैपिटल, तो कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होने पर क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो मैं क्रेडिट किसको करूंगा? अभी कैपिटल को करूंगा। मेरे हिसाब से कंप्लीट कंफ्यूजन आपके क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैंने डेबिट क्यों किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है भाई। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज क्यों है वो भी मैंने क्लियर कर दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देता है? बिजनेसमैन देता है, बिजनेस देता है बिजनेसमैन को। तो बिजनेस के लिए अपन अकाउंट किसके बनाते हैं? बिजनेसमैन के बनाते हैं, बिजनेस के बनाते हैं? अपन अकाउंट किसके बनाते हैं भाई? बिजनेसमैन के बनाते हैं या बिजनेस के बनाते हैं? बिजनेस के बनाते हैं अकाउंट, बिजनेसमैन के अकाउंट थोड़ी बनाते हैं अपन। हमें नौकरी पे जो रखता है वो बिजनेस रखता है। मैंने क्या कहा था? ओल्ड एक्टिविटीज, ओल्ड ट्रांजेक्शन, ओल्ड एसेट्स, लाइबिलिटीज सब बिजनेस के अंडर में है। तो हम अकाउंट किसके मेंटेन कर रहे हैं? बिजनेस के। ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन दे रहा है? बिजनेस दे रहा है बिजनेसमैन को। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेज है, तो डेबिट किया। और ये इंटरेस्ट कैपिटल में ऐड होता है, तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है, ऐड होने पर बढ़ेगा, बढ़ने पर क्रेडिट। ठीक है भाई। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फिक्स एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब अपन लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इसका ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आता, सीधा सा यही बोलेगा चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, तो सीधी आपको एंट्री यही करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 5,000 रुपये। ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहीं पे नीचे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। वही वापस अपनी अच्छी सी ड्राइंग करते हैं अपने। ये बिजनेस है, सॉरी बिजनेस में है, और ये आपके हमारा काफ़ी लंबा चौड़ा बिजनेस है। ठीक है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेसमैन अगर बिजनेस से कुछ भी निकालता है, इसको अपन क्या बोलते हैं भाई? ड्राइंग। पता है? ड्राइंग का टॉपिक कर लेते हैं। क्या है ड्राइंग? इफ ए बिजनेसमैन या इफ बिजनेसमैन विड्रॉ मनी
फ्रॉम बिजनेस कॉल्ड ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है अभी आप सब जानते हो, टॉपिक कर चुके हैं अपन ये कि बिजनेसमैन विड्रॉ मनी फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से कोई भी मनी निकालता है। और यहाँ पे मनी का मतलब आपको मैंने बताया था कैश, गुड्स और एनी एसेट्स, एनी एसेट्स, सबको मनी मान रहा हूँ मैं। तो बिजनेस से अगर ये पैसे निकालता है तो भी ये क्या है, ड्राइंग। बिजनेस से अगर ये गुड्स काम में ले लेता है घर के लिए तो ये भी आपके क्या है, ड्राइंग। फॉर पर्सनल यूज यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, बिजनेसमैन विड्रॉ मनी फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस। अगर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी बिजनेस से निकालता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अभी ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब अपन ने बिजनेस में कैपिटल लगाई थी तो बदले में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, बिजनेसमैन को, अपन को नहीं, बिजनेसमैन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला। या अपन एग्जांपल बिजनेस का ले लेते हैं, जब बिजनेस में कैपिटल लगाई जाती है तो बिजनेस ब्याज देता है, ठीक है। लेकिन जब बिजनेस से इसने पैसे निकाले तो बिजनेस बोलेगा भी वापस ब्याज ला, इंटरेस्ट लेके आ, ठीक है ना। तो इसने विड्रॉ किए 20,000 रुपये, ड्राइंग किया, तो इसके बदले में इसको क्या चुकाना पड़ेगा, बिजनेस को रिटर्न देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा वापस, रिटर्न। और क्या रिटर्न देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। भी वाजिब बात है। आज आप बैंक में पैसे जमा करते हो तो बैंक आपको ब्याज देती है, लेकिन बैंक से लोन लोगे तो बैंक आपसे ब्याज वापस लेगी, ठीक है ना। तो वैसे ही बिजनेस में जब कैपिटल आती है तो बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है, और ड्राइंग अगर विड्रॉल करके बिजनेस में लेके जाता है तो बदले में ये क्या लेगा, वापस ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेगा, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसको मिल रहा है, अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल किसको रहा है, बिजनेस को मिल रहा है। तो आप बोलोगे सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गई, इनकम हो गई। पता चल ही गया, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सपेंसेज माना जाता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अपन क्या मानेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या मानेंगे, इनकम। तो ये आपके क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी। इनकम का बैलेंस कौन सा होता है, अभी क्रेडिट होता है। तो एंट्री के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो आप क्रेडिट कर दोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है भाई। वही ब्याज हमेशा अपने मूलधन में प्लस होता है। यहाँ पे 20,000 रुपये इसने विड्रॉ किए ड्राइंग, और इसके बदले में इसके चार्ज हो गया 2,000 रुपये ब्याज, या 3,000 रुपये मान लो, 3,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट हमेशा किस में ऐड होगा, इसकी मेन अमाउंट में। तो ड्राइंग 20,000 का था, इंटरेस्ट ऐड हो गया 3,000 रुपये, टोटल ड्राइंग कितना माना, 23,000 रुपये। तो इससे देखो ड्राइंग क्या हुआ, बढ़ा। और ड्राइंग का बैलेंस कौन सा होता है, अभी डेबिट, बढ़ने पर क्या होगा, डेबिट। तो आप एंट्री क्या करोगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भी। अब इतना अच्छे से, इतना तरीके से आपको समझाया गया है। ड्राइंग डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से ड्राइंग इंक्रीज होता है। ड्राइंग का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट, बढ़ने पर क्या होगा, डेबिट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, इसलिए क्रेडिट। इनकम क्यों है वो भी मैंने बता दिया कि ड्राइंग कौन कर रहा है, बिजनेसमैन, तो बदले में ब्याज देगा बिजनेस को। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल रहा है किसको, बिजनेस को। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गई, इनकम हो गई, इनकम क्रेडिट हो गई, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन जो आता है वो आपके सिंपल ही आता है भाई। जैसे कि चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,000 रुपये, तो सीधी एंट्री कर दोगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,000 रुपये। बस फिक्स है। बस इनके बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपको समझने थे, बल्कि एंट्रियाँ बहुत अच्छी है, बहुत ईजी है इनकी। मिटा दूँ भाई यहाँ पे, कोई कन्फ्यूज़न अगर हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो। और मैंने पहले वाले जो क्वेश्चन एक बार बोर्ड पे दिए थे, मैंने बोला था कि भी आपको ये बोर्ड पे क्वेश्चन दिए तो, और इसका आंसर आप मुझे वापस व्हाट्सअप करें। किसी का आया नहीं इसलिए मैं वापस आपको क्वेश्चन दे नहीं रहा हूँ भाई। अब अपन टॉपिक लेंगे डोनेशन। तीसरा टॉपिक ले रहा हूँ आज का, डोनेशन।
हिंदी में इसको दान बोलते हैं। अगर कोई भी पर्सन या संस्था, ट्रस्ट, कंपनी अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से कुछ भी किसी को देता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? डोनेशन बोलते हैं। डोनेशन, यहाँ पर डोनेशन जो है वो भी मॉनेटरी डोनेशन की ही बात करूँगा, जिसको अपन मनी में वैल्यूड कर सकें, वैल्यूशन कर सकें, ठीक है, उसी डोनेशन की बात करूँगा। बाकी बहुत बार अपन डोनेशन में अपनी सर्विसेज भी देते हैं, 5 दिन वहाँ पे जाके हेल्प करके आ गए, वो भी एक तरह से डोनेशन ही है। लेकिन यहाँ पे डोनेशन जो है मनी वाला डोनेशन की बात कर रहा हूँ, या कोई गुड्स या एसेट्स डोनेट कर दी उसकी बात कर रहा हूँ। तो डोनेशन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी पर्सन या कोई भी बिजनेस अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से अगर कुछ भी किसी को देता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डोनेशन बोलते हैं। एक भी जो चला के लेने के लिए आते हैं, जहाँ पे कंपलसरी बाउंडेशन हो जाती है, जैसे कि आप किसी क्लब के या कोई ट्रस्ट है उसके कोई मेंबर बने हुए हो और आपको मंथली या ईयरली वहाँ पे करना पड़ता है, तो उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं भी, वो डोनेशन नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि कोई बहुत बड़ा मंदिर है और वहाँ पे आप एज ए मेंबर काम कर रहे हो, तो मेंबर के रूप में आपका मेंबरशिप फीस चार्ज होती है वहाँ पे, तो वो डोनेशन नहीं है। डोनेशन स्वेच्छा से होता है, वहाँ पे बाउंडेशन नहीं है, लेकिन वहाँ पे बाउंडेशन है, आपको साल का देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो डोनेशन हमारे लिए एक तरह से एक्सपेंसेज है, क्योंकि हम दे रहे हैं, बदले में हमें कोई सर्विसेज या कुछ मिला नहीं, तो डोनेशन को अपन ने क्या माना? अभी एक एक्सपेंसेज माना है। तो डोनेशन क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए एंट्री में ये क्या होगा? अभी डेबिट होगा। तो मैं एंट्री के अंदर करूँगा कि सर डोनेशन अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सही है। आपने डोनेट किया क्या? डोनेशन में आप डोनेट कर सकते हो कैश या बैंक, आप हार्ड कैश या चेक दे सकते हो डोनेशन में, आप गुड्स भी दे सकते हो, आप कोई एसेट्स दे सकते हो, ये कुछ भी दिया जा सकता है। अगर आपने किसी मंदिर में 5,000 रुपये दे दिए तो वो भी आपके डोनेशन है, तो गए क्या? 5,000 रुपये। तो जैसे आपने कैश डोनेट किया तो आपकी जेब से पैसे गए, तो आप क्या करोगे? कैश चेक दिया तो बैंक, ठीक है भाई। लेकिन कोई मंदिर है, वहाँ पे आपने मार्बल, आपके गोडाउन है मार्बल का, और आपने अपने गोडाउन का 1 लाख रुपए का माल किसी मंदिर में लगा दिया, तो ये भी डोनेशन है। तो आपके बिजनेस से क्या गया? गुड्स गया। तो आप एंट्री में क्या करोगे? क्रेडिट में। गुड्स क्रेडिट नहीं करेंगे भाई, किसी ने सोचा होगा गुड्स क्रेडिट करेंगे, गलत हो आप क्रेडिट करोगे परचेज। क्या क्रेडिट करोगे? परचेज। इसका रीज़न भी बताऊंगा मैं बाद में, हाल फिलहाल इतना ही बता देता हूँ कि परचेज बढ़ती है तो डेबिट होता है और परचेज कम होती है तो क्रेडिट होता है। आपने 1 लाख रुपए का माल खरीदा, 10,000 रुपये का उसमें से डोनेट कर दिया, तो आपका माल जो बचा, आपकी जो परचेजिंग बची वो कम हो गई, कम बची, 10,000 रुपये कम हो गई, परचेज को क्रेडिट करेंगे। और अगर कोई एसेट्स डोनेट कर देते हो तो उस एसेट्स का नाम लिख देंगे। जैसे आपने फर्नीचर डोनेट कर दिया, 2 फर्नीचर, मशीन डोनेट कर दी, 2 मशीन, जो भी है, ठीक है। तो एंट्री आपकी यही बन रही है, 1 लाख रुपए नगद दान में दिया, गुड्स गिवन अवे बाई चैरिटी, सॉरी कैश गिव टू चैरिटी, कैश दिया आपने चैरिटी में, चैरिटी लिख दो चाहे डोनेशन लिख दो, एक ही बात अभी है ना, चैरिटी और डोनेशन एक ही वर्ड है। तो कैश दिया है तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर आपने चेक दिया तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर आपने 1 लाख रुपए का माल दे दिया, गुड्स गिवन कर दिया, गुड्स दे दिया तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज, और अगर आपने फर्नीचर डोनेट कर दिया तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे डोनेशन तक का आपके कंप्लीट टॉपिक हो गया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्लीट हो गया था पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कंप्लीट हो गया था, और अब अपने डोनेशन वाला टॉपिक भी आपकी कंप्लीट हो गया। तो 3 टॉपिक आज अपन ने इस वीडियो के अंदर कर लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार हल्का सा वापस रिवाइज कर देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? एक्सपेंस होता है, इसलिए क्या होगा? डेबिट होगा। और इससे कैपिटल क्या होती है? कैपिटल इंक्रीज होती है, इसलिए क्या होगी? क्रेडिट।
इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी क्या होती है, फर्म के लिए इनकम होती है, तो इनकम को आप क्या करोगे, क्रेडिट, और इससे ड्राइंग इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होता है, ड्राइंग इंक्रीज, ड्राइंग का बैलेंस डेबिट है और इंक्रीज होने के लिए डेबिट होगा, ठीक है ना। इसके बाद में आपके डोनेशन है, डोनेशन, तो डोनेशन आप जानते हो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, और जो चीज़ भी आपने दी है तो वो गोज आउट, जा रही है, डोनेट करोगे तो पैसा या गुड्स या फर्नीचर या एसेट्स जाएगी तो आप क्या करोगे, उस चीज़ को क्रेडिट करोगे। तो कंप्लीट है अभी, मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।